मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। बहुत दफ़ा एथियस्ट आते हैं मेरी स्ट्रीम पे तो कहते हैं कि हम ना एथियज़म वर्सेस इस्लाम बहस करते हैं। अब तो खैर ना वो ख़त्म ही हो गए हैं, वो मामला ही ठप हो गया है। जब आते थे कि एथियज़म वर्सेस इस्लाम, हम मोरालिटी पे बहस करते हैं, मैं कहता था नहीं, एथियज़म वर्सेस एथियज़म मोरालिटी पे बहस करते हैं। सही, खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। ये क्या बात हुई? आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे साबित कर दे हिटलर ने गलत किया था, मैं आपकी बात मान जाऊँगा। सही, तो हिटलर ने जो किया था उसने बिल्कुल ठीक किया था। डिफरेंट स्टडीज़ के मुताबिक 35 से 60 लाख लोग यूक्रेन में आप लोगों ने मार दिए थे। वो जिन्होंने मारे थे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। सही। आप किस बेस पे उसे गलत कह रहे हैं? नहीं, वो तो गलत था। श्योर, मैं भी कहता हूँ गलत है। मुझसे पूछे क्यों, मैं कहूँगा खुदा आपके पास तो ये सहूलत नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट टू बी रॉन्ग? जी, क्योंकि जितने भी जुल्म हुए हैं, भले वो लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 हो, उसके तहत जितने क्रिश्चियंस को एथियस्ट ने कत्ल किया फ्रांस में, या और इस तरह की जो कानून साजी कॉमरेड क्रूशेफ इन लोगों ने जो की, उसके पीछे उनका तो व्यू ये नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं, वो तो ये कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पर हाउ डू यू नो कि वो गलत कर रहे थे? एंड इफ़ यू डोंट नो कि वो गलत कर रहे थे तो फिर आपको मानना पड़ेगा। ग्रे एरिया तो है ही नहीं। इंसान कत्ल हुआ, इट हैज़ टू बी आइदर राइट और रॉन्ग। ग्रे एरिया नहीं है इसमें। तो अगर आप एक एथियस्ट को एक कन्विंस नहीं कर सकते, एक हाइपोथेटिकल स्पेस बनाते हैं ना कि जिसमें आपकी मुलाकात हो रही है हिटलर से, सही, किसी नाज़ी से हो रही है, सही, एज एन एथियस्ट आप उसे कहते हैं तुमने गलत किया, वो आपसे कहता है कि नहीं मैंने ठीक किया। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सोर्स डू यू हैव कि आप उसे गलत साबित कर सकते हैं? यू डोंट हैव एनी। तो जब मोरालिटी पे क्वेश्चन आता है तो ये एथियज्म वर्सेस एथियज्म में नहीं बल्कि एथियस्ट वर्सेस एथियस्ट है। बिल्कुल। हमारा आपसे क्या प्रॉब्लम है? ये कि आपकी अपनी, जो कहते हैं ना मेरी मर्जी है, तो जिसने कत्ल किया उसकी भी तो अपनी मर्जी थी ना। हाउ डू यू नो इट वाज रॉन्ग? तो इनके प्रॉब्लम्स जो है वो फंडामेंटल लेवल पे बड़े सीरियस आते हैं। और इसमें एक चीज़ जो बड़ी वेस्टर्न फिलोसफीज़ में आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, और वो आपको उस वक्त मिलेगी जब इंसान खुदा को माइनस करने की कोशिश करता है। अब देखें, हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे मार्क्स की, अगर हम बात करें कि वहाँ पे हमारे पास डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है, या हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब डायलेक्टिकल जदलियाती जो जंगो जदल वाला है कि उसमें एक उसमें कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है, कंपटीशन पाया जाता है, एक आपस में टकराव पाया जाता है। इवोल्यूशन, यस, टकराव पाया जाता है। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की हर चीज़ एक दूसरे के साथ compete कर रही है और उसमें जो बेस्ट है वो सामने बच जाता है। हेगल, सेम थिंग। एग्जिस्टेंशियलिज्म, श्योर, सब एक दूसरे के साथ compete करो, अपना अपना मकसद जो है बनाओ, जिसका मकसद ठीक हुआ वही सर्वाइव करेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटर कंपटीशन वो चल रहा है। वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि जितनी भी वेस्टर्न फिलोसफीज़ हैं उनको एनालाइज करें, उसमें हमें कोऑपरेशन बहुत कम मिलता है। कंपटीशन, हर इंसान दूसरे को खाने की बात हमें ज़्यादा मिलता है। मैंने किताबें इसके ऊपर, ईट योर कंपटीशन फॉर ब्रेकफास्ट, एग्जैक्टली इस किस्म की कट थ्रोट कैपिटलिज्म। हाँ, मैंने सिर्फ 2-3 फिलोसफीज के हवाले दिए। अब जितनी भी देखें डीप डाउन वो कंपटीशन पे खड़ी हुई है। एंड वन हैज़ टू वंडर कि आखिरकार वही इंसान जिनके 2 हाथ 2 पाँव हैं, ये क्यों काट खाने की बातें कर रहे हैं? एंड व्हेन द सेम थिंग डेवलप्ड, इतना कि उन्होंने खुद को प्रिजर्व करने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस और ये यूरोपियन यूनियन एंड सो फोर्थ जितने बनाए, लेकिन प्रिजर्व करने के लिए उनके पास जो सोल्यूशन है वो ये नहीं आया कि लिव एंड लेट लिव। वो ये आया कि सारी की सारी जगह एक्सपोर्ट कर दो, एक कॉमन एनमी बनाओ। कभी KGB, किसी ज़माने में जब उसका नाम KGB होता था, कभी उसको बना दो, अब मुसलमानों को बना लो, कभी किसी और को बना लो, कि अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए जंगो जदली चाहिए। देयर इज़ वन एलिमेंट मिसिंग एंड दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पुट अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैक इन द फिलोसफीज, आपको अमन, मोहब्बत, आशती, सिर्फ जुर्म की सज़ा मिलेगी, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि मेरी सर्वाइवल के लिए किसी और का सफ़र करना ज़रूरी है। सारी की सारी वेस्टर्न थॉट इस पे खड़ी हुई है कि दुनिया सफ़र करेगी तो वेस्ट तरक्की करेगा। आपको पता है रोनाल्ड रेगन ने एक स्पीच दी थी, और वो अभी भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जहाँ पे उसने कहा था कि हाउ अमेजिंग वुड इट बी कि there was an alien attack on the earth and the whole world would gather together for that one cause. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us?
What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? यानी जो आपने बात की ना बिल्कुल सही है, यानी आपकी यूनिटी जो है वो इतनी फ्रैजाइल है कि आपको कोई कॉमन एनिमी चाहिए। तो कहते हैं कितना अच्छा होगा कि पूरी दुनिया पे अगर कोई एलियन इन्वेजन हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर सारे उसके खिलाफ अगर मिल के जिहाद करें, ठीक है, तो वो फिर सारों को इकट्ठा करेगा। तो आप एक बेसिकली यानी वही बात है कि बहुत बेसलेस किस्म की आपकी यूनिटी के पैराडाइम्स हैं, आपने कोई ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं हुआ। और वही बात है कि जब आप एक मसनूई तौर पे यूनिटी क्रिएट करेंगे तो सारी बात है इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। वो एनिमी जब खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने एक दूसरे के गले पे जो है ना पड़ जाना है। तो दिस इज द सिचुएशन यहाँ पे ना रिवील्ड जो नॉलेज है ना उसकी कदर समझ आती है। इंसान है ना, इंसान के लिए जो सिस्टम बनाएगा वो फूल प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि इंसान को इंसान ने नहीं बनाया। बेशक यही बात है। और देखें आप रोबोट्स भी बनाते हैं ना, जब एक रोबोट नहीं बना सकता, उसके लिए इंसान चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट एक ये जो इंसान चाहिए ना आपको, ये रिवील्ड नॉलेज से बनेगा। और इस इंसान के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप देने में कासिर हैं। आप जिस कंपटीशन की बात करते हैं वो भी एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो हर किसी का क्वेश्चन पेपर ही अलग है। ये वाकई डीप बातें कर रहा है या कोट्स पढ़ के आया है? ये कुछ कोट्स भी पढ़ता है मुझे लगता है। ये पहले ना गूगल सर्च करता है एटीट्यूड कोट्स, यू नो माय नेम नॉट माय स्टोरी। कहते हैं आप मुझे कुछ जुमला आ रहा है फिर तक ही बात करते थे।